पंडित जी का 12वां प्रश्न है। प्रश्न, हजरत मोहम्मद साहब के हाथों के इशारे से चांद का टुकड़ा होना क्या ईश्वराधीन चांद को जो टुकड़ा करे पूरी दुनिया में उदल पुदल नहीं मची? कुछ लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए अल्लाह अपना निजाम बदल सकते हैं, फिर टूटा हुआ चांद को जोड़ा किसने? क्या हनुमान जी के सूर्य को निगल जाना आप सत्य मानते हो? अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों? फिर चांद का टूटना कैसे संभव है? यह पंडित जी का 12वां प्रश्न है। जवाब सुनिए। पंडित जी, जिस घटना पर आप इतना आश्चर्य कर रहे हैं वह केवल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से अल्लाह तबारक व तआला का एक चमत्कार था। हमने ये दावा कभी नहीं किया कि किसी मनुष्य के लिए चांद का 2 टुकड़ा करना संभव था। यदि आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं तो ईश्वर अपनी रचती सृष्टि का हमसे कहीं अधिक ज्ञान रखते हैं। अल्लाह के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि चांद के 2 टुकड़े कर दे और दुनिया में उदल पुदल भी ना हो। ये चमत्कार मक्का के मूर्ति पूजकों के आग्रह पर दिखाया गया। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनुरोध किया था कि यदि वो अल्लाह के सच्चे इष्ट दूत हैं तो चांद के 2 टुकड़े करे, और यदि वो ऐसा कर दे तो मूर्ति पूजक उनको ईश्वर के सच्चे इष्ट दूत मान लेंगे, विश्वास कर लेंगे। लेकिन ये चमत्कार देखने के बाद भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। और पंडित जी, आप पूछते हैं कि फिर टूटा हुआ चांद को जोड़ा किसने? ये तो पंडित जी आपका अजीब प्रश्न है। जिसने तोड़ा उसी सर्वशक्तिमान अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ भी दिया। हनुमान जी के बारे में उत्तर देने से पहले ये समझ लीजिए कि वर्तमान रामायण की ऐतिहासिकता की पुष्टि कुरान नहीं करता। हमारी यह मान्यता है कि एक अल्लाह के इष्ट दूत के बगैर कोई ऐसे विशाल चमत्कार नहीं दिखा सकता। हनुमान जी के जिस चमत्कार के बारे में आप पूछ रहे हैं वो जिस संदर्भ में हमें मिलता है उसमें उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ के निगल लिया था। अब हम ऐसे चमत्कार में विश्वास नहीं रखते जो व्यर्थ हो। चांद के 2 टुकड़े करने में और हनुमान जी के सूर्य को फल समझ के निगलने में कोई तुलना नहीं है। ये इसमें तुलना करना पंडित जी आपकी मूर्खता है। मगर पंडित जी कृपया आप लोगों को यह समझाने का कष्ट करेंगे कि सृष्टि के आरंभ में जवान जवान कैसे पैदा हुए थे, मनुष्य कैसे जवान जवान पैदा हुए थे। जैसा कि आपके महान गुरु दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर 8 में लिखा है। इस बात को पंडित जी आप किस विज्ञान के आधार पर सिद्ध करेंगे? अब वेदों के अंदर भी देखिए चमत्कारी घटनाएं कैसी कैसी है। सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों के जवान जवान टपक जाने के अतिरिक्त कई और भी ऐसे चमत्कार हैं जो हमें वेदों के अंदर मिलते हैं। मिसाल के तौर पर ऋग्वेद मंडल 3 सूत्र नंबर 33 और मंत्र नंबर 5 में विश्वामित्र जी ने मंत्र पढ़कर सतलुज और ब्यास नदियों को खड़ा कर दिया था। अर्थ सुनिए। हे जलवती नदियों, आप हमारे नम्र और मधुर वचनों को सुनकर अपनी गति को एक क्षण के लिए विराम दे दे। हम कुशक पुत्र अपनी रक्षा के लिए महती स्तुतियों द्वारा आप नदियों का भली प्रकार सम्मान करते हैं। निरुक्त 2:24 से 26 में इस मंत्र का स्पष्ट अर्थ बताया गया है। अब ऋग्वेद के इस मंत्र में आपके लिए 2 प्रश्न हैं। यहाँ ऋषि विश्वामित्र सीधे सीधे नदियों को संबोधित कर रहे हैं, नदियों से बातें कर रहे हैं। इसको आप क्या कहोगे? और केवल ऋषि विश्वामित्र के मंत्र जपने से ही वो नदियां कैसे ठहर गई? और ऋग्वेद मंडल 4 सूत्र नंबर 19 मंत्र नंबर 9 के अनुसार दीमक द्वारा खाए गए कुंवारी के बेटे को इंद्र ने फिर से जीवित भी किया, और जो खा गए थे वो टुकड़े को इंद्र जी ने जमा भी कर दिया। ये पंडित जी क्या है? ऋग्वेद मंडल 4 सूत्र 19 और मंत्र नंबर 9 के अंदर बताया गया। और ऋग्वेद मंडल नंबर 4 सूत्र नंबर 18 मंत्र नंबर 2 में वामदेव ऋषि ने मां के पेट में से इंद्र से बात की। अर्थ सुनिए। वामदेव कहते हैं, हम इस योनि मार्ग द्वारा नहीं निर्गत होंगे। यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है। इस बगल के मार्ग से निकलेंगे। अन्यों के द्वारा करने योग्य अनेकों कार्य हमें करने हैं। हमें एक साथ युद्ध करना है तथा एक के साथ वाद विवाद करना है।
और अथर्ववेद कांड नंबर 4 सूत्र नंबर 5 मंत्र नंबर 6 और 7 के अंदर ऐसे मंत्र बताए गए हैं, चोर के लिए ऐसे मंत्र हैं जिनको जपने से घर के सारे सदस्य सो जाते हैं और चोर बड़ी आराम से चोरी कर सकता है। अर्थ बड़ा अजीब सा है, माँ सो जाए, पिता सो जाए, कुत्ता सो जाए, घर का स्वामी सो जाए, सभी सो जाए और हम जगते रहे इंद्र के समान। तो ये पंडित जी कहिए कि कैसी विद्या है। और ऊपर जो मैंने ऋग्वेद के हवाले दिए हैं वो आप किस विज्ञान के आधार पर पंडित जी साबित करोगे? यह पंडित जी का 12वां प्रश्न था जिसका मुकम्मल तौर पे हमने जवाब दिया।